दोस्तों, गौतम बुद्धा चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक गरीब लड़का की है जो कि हर समय रोता रहता था, मेरा तो नसीब खराब है, मेरा भाग्य खराब है। दोस्तों, आप जहां भी और जैसे भी हैं, आपको खुश रहना चाहिए। आप अगर गरीब घर में पैदा हुआ तो उसमें आपका क्या गलती है? हर समय भाग्य को खोजने वाले लोगों का हालत क्या होता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। इससे पहले कि इस कहानी में खो जाए, गौतम बुद्ध चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वो हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है, क्या नसीब है, क्या जीवन है। हर परेशानी मेरे साथ ही होता है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। ये सब सोच सोच के उसकी हालत बुरी होती जा रही थी। एक दिन सुबह को इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या जीवन है मेरी की। तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजे में दबाए हुए एक पैर पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। ये आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है, इसकी क्या नसीब है, उसकी क्या जीवन जी रहा है मुझे का। ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की, ना भविष्य की, न वर्तमान की, और ना ही परिवार की शिकार करता है और मस्त खुली हवा में घूमता है। सारे दिन आसमान में बिंदास उड़ता रहता है। असल मजे का जिंदगी तो यही है, जीवन तो ये जी रहा है। और फिर वो आसमान की तरफ देखकर रो रो के जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी नहीं होती, खास में भी एक बाज होता। जब वह 2-4 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है कि इंसान, क्या ये हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज आती है कि इंसान, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी और मजे की जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दे तो हम तुझे बाज बना देंगे, लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो ये आदमी तुरंत से जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाजी बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसे तुम्हारी इच्छा, और वो इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली आसमान में उड़ने लगता है। कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है और सोचता है क्या मस्त जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है, 2-4 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवा में तैरता रहता है। इसी तरह हवा में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है। तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पैर पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियां इकट्ठा करके वो अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करेंगे, खुली हवा में उड़ेंगे। सुबह होते ही कोई शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, हवा में उड़ता रहता है, ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं जमीन में मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है और वो लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास ही एक जंगल होता है, ये उस जंगल में चला जाता है, ये सोचकर कि शायद वहां कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। ये जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता।
शाम का समय नजदीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते पर थक कर एक पैर के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पैर के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वो अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिद्दिया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वो अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है ये निकल पड़ता है, अपने शिकार की तलाश में हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार इसके हाथ नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। यह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई भी शिकार दिखाई नहीं देता। फिर यह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन इसे वहां पे कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है तो यह निराश होकर वापस अपने घोंसला पर लौटने लगता है और रास्ते में एक पैर पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही हो, लेकिन आज इसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। यह हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ लूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उड़ाकर एक जगह फेंकती है और उसे कहीं दूर दूसरी जगह फेंकती है। तो ये जहां पर गिरता है वहां नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो इसके पंजे में घर जाती है और इसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है, पर यह किसी तरह से पैरों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नदियां और झरने ही तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले के जैसा हो जाता है, लेकिन यह बाज अब पहले के जैसा नहीं रहा। इसका पांव बुरी तरह घायल हो चुका है। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया है और वो पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। ये शिकार की खोज में थोड़ा सा निकलता है कि शायद फिर कोई बीमार चिड़िया इसे मिल जाए, लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पैर पर आकर बैठ जाता है। वह पैर पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और वो मुसीबत यह थी कि 10-12 कौवे का एक झुंड मिलकर इसे परेशान करने लग जाती है। उसके ऊपर आकर इस गांव में सोच मारने लग जाता है। उन्हें भी पता चल जाता है कि बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है, फिर जाकर बैठ जाता है, उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर वह उनके पीछे आ जाता है। लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलते हैं। जब कौवा का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं चढ़ता, बाज हवा में सीधी उड़ान मारने लग जाता है तेजी से और ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। कौवा भी उनके पीछे औड़ते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है जहां तक उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इनका दम घटने लग जाता है कि सांस रोकने लग जाता है। तो फिर वो वहां से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसीलिए वह तो ऊपर चला जाता है, लेकिन काव्य वहां से ऊपर नहीं जा सकती और वह नीचे आने लगता है। इस तरीका से बाज उससे पीछा सुरा लेता है, लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान मारने के लिए उस बाज के पास इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि वह भूखा भी था और घायल भी था और वह उड़ता और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता था और काव्य आंखें फिर उन्हें परेशान करने लग जाता। इसी तरह भूख और घायल हालत में 2-4 दिन गुजर जाता है, लेकिन वह बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह वक्त से बदतर होते जा रहे थे। 5 दिन जब बिल्कुल खत्म होने में आ जाता है, उनके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है। तो वह किसी तरह से उड़कर पास ही इंसानों की एक अस्पताल होती है, उसके साथ पर बैठ जाता है और आने जाने मरीजों को देखते हैं और अपने आप को कहता है, काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटा मोटा जोखम का हॉस्पिटल से इलाज कर लेता, ये किसी को बता देता। मैं भूखा हूं
परेशान हूँ, मेरे साथ ये परेशानी है, लेकिन आज मैं ऐसा एक बेजुबान परिंदा हूँ, किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी से दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर इसी साथ में धम सोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है और साथ ही साथ हमें ऐसी भी चिक दे जाती है कि आपको जैसे भी बोना जा चुका है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसमें बेहतर करने की कोशिश करो ना कि इस बात से परेशान रहो। काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, मैं ऐसा बन जाऊं। आपको जैसे भी बनाया गया है, आप उसी में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आप लोगों का क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बोलिएगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।